हाउ टू गेट अ शार्प जॉ लाइन। मैंने इसमें सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं जो कि मेरे को कवर करने हैं। अब तुम ये मत सोचने लग जाना कि मैं ये सब गूगल से उठा के लाया हूँ, कुछ भी नहीं है भाई, मेरा भरोसा करो। मैंने कोई भी चीज ना गूगल से उठाई है ना चैट जीपीटी से लिखवाया है। जो भी चीजें मैंने इसमें लिखी है, मैं तुम्हें बता दूं कि 2 साल से मैं ये लुक्स मैक्सिंग के फंडे में घुसा हुआ हूँ। और तुम देख सकते हो मेरी फोटो, मेरी जॉ लाइन पहले कुछ इस तरह की थी और अब मैं जैसा भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ, तुम खुद देख सकते हो। तो मैंने वो सारी चीजें इसमें लिख दी है जो कि मेरे लिए वर्क करी है और मैं वही चीजें तुम्हें बताऊंगा, कुछ भी नहीं। एकदम 100% प्योर वीडियो होने वाली है, ये कुछ भी बाहर से नहीं उठाया है। शुरू करते हैं वीडियो। पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं कि जॉ लाइन 100% जेनेटिक्स से ही आती है। मतलब अगर तुम्हारे मम्मी पापा की जॉ लाइन सही है, अगर उनका फेशियल स्ट्रक्चर अच्छा है, तो 100% भाई तुम्हारा भी होगा। मेरे केस में ऐसा है, मेरी मम्मी और मेरे पापा उन सबका फेशियल स्ट्रक्चर एकदम बढ़िया है। इस वजह से तुम कह सकते हो कि हाँ मेरे को थोड़ी बहुत जेनेटिक का फायदा मिला है, बट कुछ ऐसा था मेरा। और अब मैंने देखो कितना ज्यादा इंप्रूव किया है खुद को। मतलब अगर तुम्हारी जेनेटिक खराब भी है, फिर भी तुम इन टिप्स को फॉलो करके थोड़ा बहुत तो इंप्रूव कर ही लोगे। और अगर तुम ऑलरेडी जेनेटिकली गिफ्टेड हो, तब तो भाई क्या ही कहने। और मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहां पर सबसे पहले मैं तुम्हें मिस्टेक्स गिनाऊंगा जो कि तुम्हें नहीं करनी और जो कि तुम्हारे जॉ लाइन को खराब कर रही हैं। फिर दूसरे पार्ट में मैं बात करूंगा हैबिट्स के बारे में, कैसी क्या आदतें हैं, ऐसी क्या हैबिट्स है जो अगर तुम फॉलो करना स्टार्ट कर दो, बेसिक सी चीजें, तो वो तुम्हारी जॉ लाइन पर बहुत ज्यादा फर्क ला सकती हैं। और फिर थर्ड पार्ट में तुम्हें बताऊंगा वो चीजें जो कि सच में वर्क करती हैं। पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जो जॉ लाइन की एक्सरसाइज होती है ना, ये इतनी सारी तुम्हें इंटरनेट पे मिल जाएंगी भाई, सब बुलशिट है। अब देखो जॉ लाइन को इंप्रूव करने के 2 तरीके हैं। अगर तुम बहुत ही ज्यादा खराब है तुम्हारी जॉ लाइन, मतलब कुछ इस तरह के दिखते हो, तो तुम सर्जरी की तरफ जा सकते हो। पर मुझे पता है तुम ये नहीं करने वाले, तो हम जाएंगे नेचुरल तरीके की तरफ। तो अगर तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट घुसा हुआ है, तुम्हारी जॉ लाइन विजिबल ही नहीं होगी। इसका एग्जांपल मैं तुम्हें दिखा दूंगा इधर साइड में फोटो में। देखो मेरा फेशियल स्ट्रक्चर तब भी सेम था, अब भी सेम है। हाँ अभी इंप्रूव किया मानता हूँ, बट यहाँ पर इस फोटो में देखो मेरी जॉ लाइन रत्ती भर तक नहीं दिख रही है, क्योंकि उस पर इतना ज्यादा फैट चढ़ा हुआ है कि जॉ लाइन विजिबल ही नहीं है। फिर ठीक 2 महीने बाद जब मैंने थोड़ा फैट कम किया, मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया घर में, तब देखो मेरी फेस की कंडीशन कुछ ऐसी हो गई थी। पहला कदम जो तुम्हें उठाना है जॉ लाइन को इंप्रूव करने के लिए, वो है बॉडी फैट को कम करो। अब बहुत लोग बोलते हैं कि हमें बस अपने चेहरे का फैट कम करना है। भाई कैसे करोगे? तुम्हें ओवरऑल अपनी बॉडी का फैट कम करना पड़ेगा। बेस्ट तरीका है जिम जाओ, पैसे हैं तो। और अगर पैसे नहीं है तो तुम घर पे भी वर्कआउट कर सकते हो। इससे तुम्हारी बॉडी और फेस दोनों ही झक्कास दिखेंगे। मैंने खुद ऐसी बॉडी बनाई थी बिना जिम जाए घर पर ही, और मैं ईंटों के डंबल से वर्कआउट करता था। तो जो सेकंड मिस्टेक है वो है माउथ ब्रीदिंग। बड़ी ही सिंपल सी चीज है, अगर तुम इस तरह से अपने मुंह से सांस लेते हो तो ये तुम्हारी जॉ लाइन को और तुम्हारे ओवरऑल पूरे फेस की वाट लगा देगी भाई। ये उन लोगों के फोटोज हैं जो कि माउथ ब्रीदिंग करते थे बचपन से, उनको गंदी आदत लगी थी अपने मुंह से सांस लेने की, और आगे चल के देखो उनके फेस का क्या हाल हुआ। वहीं दूसरी जगह तुम देख सकते हो ये वाली फोटो, जिसने बचपन से लेकर अभी तक नाक से सांस लिया, और ये एक स्टडी में प्रूव हो चुकी है, तुम अपनी आंखों के सामने देख सकते हो। अच्छा, तो जो थर्ड मिस्टेक है वो है बैड पोस्चर। अब अगर तुम्हारा पोस्चर कुछ इस तरह से रहता है तो तुम्हारी जॉ लाइन कुछ इस तरह से झुकी हुई रहती है, बट जब तुम अपने नेक को थोड़ा सा न्यूट्रल पोजीशन पे रखते हो तो अपने आप देखो कितना फर्क आ जाता है। तो अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि दिन भर अपना गर्दन इस तरह से झुका कर रखता है, देन भाई इससे तुम बहुत ही खराब दिखोगे। जॉ लाइन की बात तो छोड़ ही दो, तुम दिखने में भी एकदम चंपू लगोगे। तो तुम्हें अपना पोस्चर फिक्स करना है, बॉडी का पोस्चर भी और माउथ का पोस्चर भी। तुम्हारी जो टंग है, तुम्हारी जो जीभ है, उसको हमेशा ऊपर वाले पैलेट पे टच करके रखना है, ऐसे। That's it। अब बात करते हैं हैबिट्स के बारे में, अच्छी हैबिट्स के बारे में, जो कि अगर तुम करना स्टार्ट करोगे तो तुम रिजल्ट देखोगे भाई। जिसमें सबसे पहली चीज है अपने दोनों साइड से चबाना शुरू कर दो। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि अपने मुंह के सिर्फ एक साइड से चबाता है, तो तुम्हारी ये वाली साइड ज्यादा डेवलप हो जाएगी और ये वाली साइड कमजोर पड़ जाएगी, जिससे तुम्हारा पूरा फेस एसिमेट्रिकल लगेगा, थोड़ा टेढ़ा दिखेगा। अभी मिरर के सामने जाओ, अभी वीडियो बंद कर दो और शीशे के सामने जाकर देखो, या फिर तुम फोटो भी ले सकते हो अपनी, और फिर नोटिस करो कि तुम्हारी जॉ लाइन किस साइड को ज्यादा निकली हुई है। फिर रिजल्ट में जिस साइड की जॉ लाइन तुम्हारी वीकर निकले, उधर से चबाना शुरू कर देना है। मेरी भी ये वाली साइड पहले बहुत ही ज्यादा वीक थी सच्ची में, फिर मैंने इधर से खाना स्टार्ट किया। अब तुम देखो कितनी ज्यादा सही हो गई है ये। और शुरू में ये बहुत ही अजीब लगता है यार। मैंने जब इधर से चबाना स्टार्ट किया था तो मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा था, बट धीरे धीरे करके 1-2 महीने में तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। ये बेस्ट तरीका है। और दूसरी जो सबसे अच्छी हैबिट है वो है कि हमेशा स्लीप ऑन योर बैक। देखो अगर तुम इस तरह से आधे या फिर टेढ़े सोओगे तो ये सिर्फ तुम्हारी जॉ लाइन ही नहीं, तुम्हारे पूरे फेस पर इफेक्ट डाल सकती है। तो सोने का जो सबसे अच्छा पोजीशन है वो है अपने पीठ के बल सोना। शुरू में ये अजीब लग सकता है यार, हो सकता है तुम्हें नींद ही ना पड़े कुछ देर तक, बट धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। तीसरी जो सबसे अच्छी हैबिट है वो है मीमिंग। इसमें तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना रहता, मैंने पहले भी बताया, एक बार और बता रहा हूँ कि तुम्हें बस अपनी जो टंग है, ये तुम्हारी जबान, इसको ऊपर वाले पैलेट पे हमेशा
टच करके रखना है। ये तुम्हारी जॉ लाइन के साथ साथ तुम्हारे पूरे फेस को इंप्रूव कर सकती है, बट ये कोई मैजिक नहीं है, ये बस एक गुड पोस्चर है। तो अब आ चुका है मेन पार्ट, और अब तुम्हें बताता हूँ 2 ऐसी चीजें जो कि सच में वर्क करती हैं। तो जो सबसे पहली चीज है जो कि कंपलसरी है वो है रिड्यूस बॉडी फैट। तुम्हें अपनी बॉडी फैट को कम करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें एक शार्प जॉ लाइन चाहिए। तो गो टू जिम, स्टार्ट डूइंग वर्कआउट एंड रिड्यूस फैट। अगर तुम्हें अपनी जॉ लाइन को शार्प दिखाना है देन ओवरवेट की कैटेगरी में मत जाना। मैं तुम्हें इधर चार्ट भी दिखा दूंगा कि तुम्हें कितना वेट रखना है ताकि तुम्हारी जॉ लाइन थोड़ी शार्प दिखे और तुम्हारी जॉ लाइन फैट की वजह से छिप ना जाए। और जो दूसरी चीज है वो 100% वर्क करती है। हार्ड फूड्स को चबाना स्टार्ट कर दो अपनी जॉ लाइन के दोनों साइड से, इससे तुम्हारी जॉ लाइन ट्रेन होती है और लॉन्ग टर्म में ये तुम्हारे फेस को काफी हद तक इंप्रूव कर सकती है। अब अगर तुम सोचने में पड़ गए कि इसने तो हार्ड फूड बोल दिया, अब मैं हार्ड फूड कहां से लाऊं? लाइक मैं हमेशा गन्ने, गाजर या फिर कच्चा अखरोट तो चबा नहीं सकता। तो अगर तुम सीरियस और मजाक से हटके बोलूं तो इस च्युइंगम का एक डब्बा ले लो और दोनों साइड से चबाना स्टार्ट कर दो। और मैं अगर तुम्हें एक सच बात बताऊं तो मैंने इसे कभी नहीं यूज किया, मैंने बस वही चीजें करी जो कि मैंने तुम्हें बताया। और अभी मेरे दिल से एक बात निकल रही है, कहो तो बोल दूं, डाइट अच्छी कर लो अपनी, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है भाई। तुम जितने किलो के हो तुम्हें कम से कम उतना प्रोटीन तो डेली कंज्यूम करना ही चाहिए। ये देखो मेरी फोटो, जब मुझे प्रोटीन के बारे में जीरो नॉलेज थी, मैं सेम इंसान था बट प्रोटीन को इग्नोर करता था और एक खराब डाइट को फॉलो करता था, और देखो उसका क्या असर हुआ था मेरी बॉडी, मेरे फेस पर। और अब मैं जो भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। अब मैं तुम्हें शॉर्ट्स में मिलता हूँ।